परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय अंधविश्वास और कुरीति की सर्जरी, ऑपरेशन ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड बैड कस्टम्स। आइए सबसे पहली कुरीति या अंधविश्वास को लेते हैं। बिल्ली या शियार के रास्ता काटने पर अनिष्ट की आशंका से वाहन रोकना। भगवान का कहना है, सकल सृष्टि यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। सारी सृष्टि प्रभु की रचना है और सब पर उनकी बराबर दया है। तो यदि बिल्ली के रास्ता काटने से वाहन रोकते देखा जाता है तो लोगों की यह धारणा कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अनिष्ट होगा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जितनी दुर्घटनाएं, वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, उनका एकमात्र कारण यही होता है? दूसरी बात, इसी बिल्ली को घर में हम रखते हैं, घर के चारों ओर घूमती रहती है, पालतू पशु है। उस समय किसी अनिष्ट की बात हम नहीं सोचते। इसलिए यह धारणा निराधार है कि बिल्ली या शियार के रास्ता काटने से कोई भी दुर्घटना होती है। आइए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य पर विचार करते हैं। जब हमारे मन में कोई धारणा बैठ जाती है तो उसका असर हमारे चिंतन पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारी भावनाओं पर पड़ता है। एक बार हमने सोच लिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, शियार ने रास्ता काटा है, तो अनिष्ट हो सकता है। फिर अनिष्ट क्यों होता है ऐसा सोचने से? उसकी वजह है, कहते हैं, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी ने गोपियों से कहा था, मन कोई 10 और 20 नहीं है, एक ही है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। एक मन था जो श्याम के साथ चला गया है। और हे उद्धव जी, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, किस मन से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? तो जब एक मन था और हम रह रह के सोच रहे हैं कि बिल्ली या शियार ने रास्ता काट दिया है, अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो सकता है, बार बार वही बात जब ध्यान में आती है तो जो स्वस्थ विचार था, जो पॉजिटिव थॉट्स थे, जो सकारात्मक सोच थी, जो मन की प्रसन्नता थी, मन का स्वस्थ भाव था, इस सोच ने उसका हरण कर लिया। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि शंका रूपी दही में कितना भी दूध डाला जाए, अंततः वह दही ही बन जाता है। इसलिए कुछ भी उपाय करके और हम इस आशंका से उबर नहीं पाते कि कहीं दुर्घटना हो न जाए, और इसी वजह से हमारा केंद्रण बिगड़ता है। वाहन चलाने की जो स्वाभाविकता है उस पर असर पड़ता है, प्रभावित होती है और परिणामतः अनिष्ट हो जाता है। इसलिए यह सोचना कि शियार या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई भी अनिष्ट होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, यह सर्वथा निराधार है। और यदि हम इस बात को दिमाग से निकाल दें कि वह भी सृष्टि की रचना है, सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि है, जैसे हम हैं। प्रभु ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। करोड़ों की जो सृष्टि है उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उसमें नर से नारायण बनने की संभावना है, इसलिए वह सर्वाधिक प्रिय है। एक परिवार में जो कमाऊ पूत होता है वह परिवार के लिए सबसे प्रिय इसलिए होता है कि वह पूरे परिवार के स्तर को ऊपर बढ़ाता है,
उसकी वजह से परिवार में सुख शांति बढ़ती है, तो क्या परिवार का जो सदस्य उतना कमाऊ नहीं है, तो क्या वह अनिष्ट सूचक हो गया परिवार के लिए? इसलिए गाय ने रास्ता काट दिया, शुभ है। शेर ने रास्ता काट दिया, किसी के भी रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता। यह धरती है, लाखों करोड़ों जीवों की धरती है, उनका भी अधिकार है इस धरती पर विचरने का, चलने का, रहने का। यदि वे कहीं संयोगवश हमारे रास्ते में आ गए हैं तो इस बात का जो भान है, इस बात की जो आशंका है कि उनके आने से कोई अनिष्ट होता है, इस बात को सर्वथा हमें दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए। अनिष्ट और आशंका हमारी मनोवृत्ति, हमारे चिंतन, हमारे केंद्रण की, हमारे एकाग्रता में कमी का परिणाम होता है और उस कमी को हम जन्म देते हैं अपनी आशंका के कारण। इसलिए सर्वथा निराधार बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह किसी भी बुद्धिजीवी के लिए उत्तम नहीं है, अच्छा नहीं है, हितकर नहीं है। आइए दूसरा बिंदु लेते हैं। अभी हाल ही में एक जगह श्रीमद् भागवत में सुना कि यज्ञोपवीत का अधिकार न होने से महिलाएं कथा वाचन नहीं कर सकती। इस बात ने अंदर तक मुझे झकझोर दिया। यदि देश को चलाने के लिए महिलाएं राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, जिनके इशारे पर देश चल सकता है, वे कथा वाचन नहीं कर सकती। यज्ञोपवीत नहीं हुआ सिर्फ इसलिए उनका कथा वाचन मोक्ष नहीं दिला सकता, समाज का उत्कर्ष नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम लिए मंगल दिशि दश हूं। गोस्वामी जी ने कहा है, भाव के साथ, अभाव के साथ, अनख आलस हूं, आलस्य हो। किसी भी परिस्थिति में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो नाम लिए मंगल दिशि दश हूं। तो हमारी जो आदरणीय बहनें जो कथा वाचन कर रही हैं, जो सत्संग कर रही हैं, क्या उनका कराया हुआ सत्संग, उनका कथा वाचन सिर्फ यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो क्या यह समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है? इस प्रकार का जो शास्त्र का कथन यदि कहीं है भी तो यह कथन, यह दिशा निर्देश क्या स्वीकार्य है? कहते हैं, तर्कशास्त्र कहता है, युक्ति युक्तम वचम ग्राह्यम बालादपि शुकादपि, युक्तिहीनम वचम त्याज्यम व्यासादपि सुकादपि। अर्थात यदि कोई युक्त अर्थात तर्क संगत बात कही जाए, युक्ति युक्तम वचम ग्राह्यम, वचम यानी वाणी, ग्राह्यम ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है, बालादपि शुकादपि, चाहे वह बालक के मुख से निकल रही हो या शुक यानी तोता के मुंह से निकल रही हो। युक्तिहीनम वचम त्याज्यम, जो तर्कहीन बात है उसे त्यागने योग्य है, चाहे वह व्यासादपि, स्वयं महर्षि वेदव्यास, जिनको कहा जाता है कि ज्ञान की दृष्टि से व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार महर्षि वेदव्यास का जूठन है, यानी कुछ भी ऐसा बचा नहीं ज्ञान की दृष्टि से जो स्वयं महर्षि वेदव्यास ने न कही हो। लेकिन तर्कशास्त्र कहता है युक्तिहीनम वचम त्याज्यम, जो बात तर्कहीन हो तो त्यागने योग्य है, चाहे व्यासादपि शुकादपि, स्वयं महर्षि वेदव्यास या उनके पुत्र शुकदेव के मुख से ही क्यों न निकली हो। इसलिए धर्म की बातें, शास्त्र की बातें सिर्फ वही ग्रहणीय हैं जो समाज के हित में हों,
कल्याणकारी हों। निश्चित रूप से शास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद और सनातन धर्म के जो पथ प्रदर्शक शास्त्र हैं उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, अपार प्रेम है। इसके बावजूद यदि वे तथ्य समय परिस्थितियों के अनुरूप शास्त्रों में यदि कुछ ऐसे बिंदु आ गए हों हजारों वर्ष पहले जो उस समय के लिए अनुकूल रहे हों, कितनी कितनी पाबंदियां, कितने कितने दिशा निर्देश नारी के लिए प्रयुक्त हुए थे, क्या उन सब का आज बंधन लागू है? क्या वे प्रासंगिक हैं? सेनाओं में महिलाएं हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिलाएं हैं। किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं हैं? तो महिलाओं का कथावाचन, क्या उस कथा को सुनने से श्रोता को मोक्ष नहीं मिलेगा? सिर्फ इस बात को लेकर कि यज्ञोपवीत नहीं हुआ, इसलिए यह बात भी निराधार साबित होती है। यदि कंडक्टर, बस का कंडक्टर या ट्रेन का टिकट, बस का टिकट या ट्रेन का टिकट हमें मिल गया है, तो जिसने दिया है यदि उस टिकट को हम लेकर जाएंगे, क्या मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे? क्या महिला विदुषी महिलाएं जो कथावाचन कर रही हैं, उनकी कथा का जो रस है उसका अमृत पान करने वाले श्रद्धालुजन हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? उनकी अज्ञान का अंधेरा नहीं छटेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए यह तथ्य कि यज्ञोपवीत न होने के कारण महिलाओं को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है, यह सर्वथा निराधार है और कुछ एक तथाकथित धार्मिक विद्वानों की एक संकुचित संकीर्ण धारणा मात्र है। इसलिए इस विचार को मैं सर्वथा अस्वीकार करता हूँ और यह अस्वीकारणीय भी है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं, कोई तार्किक आधार नहीं है। तीसरा बिंदु लेते हैं, पुत्र के पिंडदान से पिता को मुक्ति, पुत्री से नहीं। हमारा समाज यह मानता चला आया है कि पुत्र की आवश्यकता कुल में, खानदान में अवश्यम भावी है। ऐसा न होने से वह परिवार अभागा है, क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान की क्रिया कौन करेगा, और पिंडदान नहीं होगा तो पिता को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुक्ति का आधार पिंडदान तक सीमित है? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, ज्ञानादेव मुक्ति ऋते ज्ञानाद न मुक्ति। मुक्ति का आधार ज्ञान होता है। ऋते यानी ज्ञान न होने पर मुक्ति नहीं होती है। तो यदि किसी को मुक्ति मिली है उसका आधार ज्ञान है, न कि पिंडदान की क्रिया। तो जीवन काल में जिसने सत्संग किया, जिसने ज्ञानार्जन किया, जिसने आत्मा, प्रकृति, देह, परमात्मा सबका ज्ञान प्राप्त किया सत्संग के माध्यम से, वह मोक्ष का अधिकारी स्वयमेव हो जाता है। पुत्र ही नहीं है जो पिता को मोक्ष प्रदान करवा सकता है। यह धारणा कि पिंडदान हुआ तो पिता को मोक्ष होगा, वास्तव में यदि पिता ने जीवन काल में ज्ञानार्जन नहीं किया, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, धर्मानुसार आचरण नहीं किया, तो पुत्र का पिंडदान भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता। यह एक घोर अंधविश्वास है कि पुत्री पैदा हुई है तो पिंडदान नहीं हुआ तो पिता नरकगामी होगा। और इस संकुचित धारणा ने हमारे समाज का घोर क्या किया है, नुकसान किया है। समाज की दिशा और दशा को
अवनत किया है। इसलिए यदि किसी भी घर में कन्याएं हैं, एक तरफ तो ये माना जाता है कि कन्याओं के आने से घर पावन हो गया। नौ दुर्गा के समय कन्याओं का भोज करा करके समाज पुण्य लूटता है, और वहीं कन्या का जन्म होने से परिवार में उस खुशी के दर्शन नहीं होते। सामान्यतः एक बड़ा प्रतिशत है हमारे समाज का परिवार जो पुत्र के जन्म पर उतना खुशी जाहिर नहीं करता जितना पुत्र के जन्म पर। तो कथनी और करनी में अंतर समझ में आता है। सरकार ने, सबको पता है, लिंग परीक्षण पर रोक लगा रखी है, उसको अपराध घोषित किया है। यानी हमें यह नहीं देखना है कि आने वाली संतान पुत्र है या पुत्री, यह देखने का प्रयास दंडनीय है। तो ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि पुत्र के पिंडदान से ही पिता को मोक्ष मिलेगा, तो उन्हें आगे आना चाहिए, अदालत में जाकर याचिका लगानी चाहिए कि सरकार ने जो लिंग परीक्षण को अपराध घोषित किया है उसको वापस लिया जाए। नहीं, यह संभव नहीं है, इसीलिए किसी के आगे आने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं समाज में जिनको लेकर के हम संकीर्ण दायरे में रहते हैं, जाने अनजाने दुखी होते हैं। इसलिए एक ही प्रक्रिया से पुत्र और पुत्री समाज में, पुत्र और पुत्री जीवन धारण करते हैं, दोनों में बराबर सामर्थ्य होती है, अपार संभावनाएं होती हैं, और जो आज के परिवेश में सिद्ध भी हो चुके हैं। इसलिए पुत्र जन्म पर अपार खुशी और पुत्री के जन्म पर नाखुशी का जो माहौल बनता है, जो एक धारणा समाज की बनी हुई है, उस बात से मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं। और इसलिए हर समाज को, हर घर परिवार को पुत्री पर भी नाज होना चाहिए। पुत्री, यदि पुत्र कुल को तार सकता है, पिता के मोक्ष का कारण बन सकता है, तो 100% उसी तरह से वही संभावनाएं हैं पुत्री के भी पिंडदान से। ठीक है, तथाकथित समाज, पंडित जन पिंडदान की क्रिया नहीं करवाएंगे पुत्री से, लेकिन यह भी सत्य है कि पिंडदान यदि पुत्री ने नहीं भी किया है तो पिता के मोक्ष में, मुक्ति में कहीं से भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान, हमारी मुक्ति का आधार ज्ञान है। सत्संग हुआ है जीवन में, सदाचरण हुआ है, यदि पुण्य के कर्म हुए हैं आत्मा से, आत्मा यदि पुण्यात्मा है, सत्संग का सेवन किया है, ज्ञानार्जन किया है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, सदाचरण जिसके जीवन का हिस्सा रहा है, परमात्मा को जिसने जीवन भर याद किया है, उसे मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यह बात कि पुत्र का पिंडदान ही पिता को मुक्ति दिलाएगा, यह सर्वथा निराधार है। और इसलिए मैं अपील करता हूँ समाज को कि इस धारणा से ऊपर उठ करके जीवन में आगे आना चाहिए, और पुत्री को भी पुत्र के ही समान स्वागत करना चाहिए, और उसकी परवरिश, उसकी देखरेख, उसकी देखभाल, उसको हर प्रकार से सक्षम बना करके, और समाज को, पुत्री को भी पुत्र के ही समान समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हुआ है, कतिपय परिवार हम देखते हैं आज हो रहा है, लेकिन जहाँ कहीं संकोच की गुंजाइश है, मैं निवेदन करूँगा कि वे भी पुत्री को नाजों से पालें, पढ़ाएं, पालन पोषण करें, और जितनी संभावनाएं उसमें ऊपर उठने की है उसे ऊपर उठाएं, उसको वह अवसर दें जिससे जितनी संभावनाएं उसमें ऊपर उठने की हैं वो पुत्रियां भी उठ सकें, और समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण में सहभागी बन सकें। आइए एक बिंदु लेते हैं, गोदान बिना जीवात्मा को मुक्ति नहीं।
उपन्यास और कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, गोदान जो सर्वाधिक उनके बहुत सारे उपन्यासों में से गोदान एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास रहा है। यदि सारांश में कहें तो एक व्यक्ति है जिसने जीवन भर गाय का पालन नहीं किया, उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि वह गाय खरीद सके और दुग्धपान कर सके। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो धर्म के ठेकेदार पंडित गोदान कराने की चेष्टा करते हैं। गाय मिले तो मिले कहाँ से? जिसकी सामर्थ्य जीवन भर न रही हो गाय पालन करने की, दुग्धपान करने की, आज उसको यदि गाय नहीं मिलती है तो ये धारणा कि गोदान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो इस तरह से क्या मोक्ष का आधार गोदान है? जीवन भर सदाचरण नहीं हुआ है, सत्संग नहीं हुआ है, ज्ञानार्जन नहीं हुआ है, तो गोदान मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ऐसे अभावग्रस्त परिवार, दीनहीन परिवार जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनको जबरन वे सारी क्रियाएं करवाकर उनको उनके बाद उनके घर परिवार को इन बाध्यताओं को थोप करके मजबूर करना क्या उचित है? उस व्यक्ति की मृत्यु पर जो अभावों में जीता रहा, व्यापक ब्राह्मण भोज, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हुए कर्मकांड में और सोना चांदी अन्य धन धान्य प्रस्तुत करना महापात्र को, जिसकी वजह से उस आत्मा को मुक्ति मिले, उसको चपेट में लाना, परिवार को पीड़ित करना, कर्ज के तले दबाना क्या उचित है? हाँ, यदि समाज को इतनी चिंता है कि जो दिवंगत आत्मा है उसकी मुक्ति में यही सारी चीज़ें सहायक हैं, तो चंदा लगना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं सबको धन जुटाना चाहिए ताकि उस गरीब परिवार में भी ब्राह्मण भोज हो और बहुत सारी चीज़ें महापात्र को दी जा सकें, जिससे उस गरीब को भी मुक्ति मिल सके। मैं कहना चाहता हूँ कि उस गरीब की मुक्ति का आधार न तो गोदान है, न ही ब्राह्मण भोज है, न ही महापात्र को दिया गया सोना चांदी या अनेक प्रकार के धन धान्य भी हैं। वे किसी भी तरह से उस जीवात्मा को मुक्ति दिलाने में सहयोगी नहीं हैं। कैसे? आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि अटारी में दूसरी मंजिल पर कहीं कोई व्यक्ति अपने घर का सदस्य दूसरी मंजिल पर हो और हम पहली मंजिल में जमीन में खाना परोस दें, 56 प्रकार के भोजन परोस दें, तो क्या अटारी में दूसरी मंजिल में बैठा हुआ व्यक्ति इस भोजन का पान कर लेगा? नहीं कर लेगा। इसलिए जीवात्मा जो चली गई है ऊपर, उसको ये सारी चीज़ें दे करके और ऐसा एक वातावरण बनाना, एक बाध्यता उपस्थित करना, दिवंगत आत्मा के परिवार को फिर आर्थिक बोझों के तले लादना, यह कल्याणकारी नहीं है। यदि समाज को किसी के मोक्ष की चिंता करनी ही चाहिए तो जीते जी यथासंभव सहयोग करना चाहिए कि वह परिवार उठ सके, वह गरीब आदमी उठ सके, जीते जी दुग्धपान कर सके, सत्संग कर सके, ज्ञानार्जन कर सके, वह भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसलिए समाज के और धर्म के ठेकेदारों को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह एक कुप्रथा है, यह कुरीति है कि किसी को धार्मिक कर्मकांड के नाम पर घसीटा जाए और उसे ऋण के तले
दबा दिया जाए, यह स्वस्थ समाज का प्रतीक नहीं है। इसलिए इस तरह की बातों से समाज को समझना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, अपने चिंतन को उदात्त बनाना चाहिए। जो व्यावहारिक है, जो सत्य है, सिर्फ उसका ही सेवन करना चाहिए। आइए अगला बिंदु लेते हैं, मृतात्मा और आत्महत्या शब्दों की निरर्थकता पर। कुछ समाज में ऐसे शब्द हैं जो निराधार हैं लेकिन प्रचलन में हैं। आइए देखते हैं। मृतात्मा शब्द कहना, आत्मा कभी मृतात्मा हो सकती है? आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। विनाशी तो शरीर है। तो मृत कौन हुआ? शरीर हुआ या आत्मा? आत्मा जिसे न शस्त्र काटे, न अग्नि जलाए, बुझाए न मृत्यु, न पानी मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। ये जो आत्मा है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, मृत्यु से मिटा नहीं सकती, इसलिए मृतात्मा शब्द निरर्थक है। इसी प्रकार आत्महत्या शब्द, जिसको सुइसाइड हम बोलते आए हैं, इस शब्द की भी निरर्थकता साबित होती है। व्यवहार में यह शब्द चला आया है लेकिन यह सर्वथा गलत है। आत्महत्या, हत्या तो शरीर की होती है। कौन ऐसा पैदा हुआ है जो आत्मा की हत्या कर सके? आत्महत्या, इसलिए आत्मा शब्द की हत्या, इस शब्द से एक हमें ऊपर उठना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि इन शब्दों के अर्थ पर जब हम विचार करते हैं तो निरर्थक इतने सालों साल से, हजारों सालों से हमारे इस संसार में लोगों के बीच में इनका प्रयोग होता आ रहा है और इसका एहसास हमें होना चाहिए। आगे एक शब्द और लेते हैं, अर्थी शब्द का। अर्थी शब्द को सामान्य रूप से यह माना जाता है कि एक लकड़ी के ढांचे में जब मृत शरीर को हम आगे ले जाते हैं तो उसको अर्थी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, आ यानी नहीं और रथी यानी आत्मा। यह शरीर एक रथ है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस शरीर को रथ कहा गया है और इसमें जो सवार आत्मा है उसे रथी कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाली जो बुद्धि है वह सारथी होती है। मन लगाम होता है, इंद्रियां घोड़े, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय हैं इंद्रियों के विचरने के रास्ते होते हैं। इसलिए अरथी का शब्द का अर्थ होता है आ यानी अब्सेंट नहीं है, जो अनुपस्थित है, आ यानी अनुपस्थित, रथी यानी आत्मा। इस शरीर रूपी रथ से जब ये जो रथी है आत्मा अनुपस्थित हो जाती है, उसी अनुपस्थित आत्मा के रथी, आत्मा या रथी के अनुपस्थित होने की जो दशा होती है उसी का नाम अरथी होता है। आइए एक आखिरी बिंदु लेते हैं आज विधवा विवाह का। विधवा विवाह, पुरुषों के चाहे जितने भी विवाह हो जाएं, समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधवा विवाह स्वीकार करने के लिए आज समाज आगे नहीं आ रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने यही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपना विवाह एक विधवा से किया हुआ था। किस प्रकार की समानता, किस प्रकार का चिंतन, समाज की किस प्रकार से सामाजिक प्रगति। यदि पुरुष के किसी भी एक विवाह, दो विवाह, तीन विवाह, कितने भी विवाह हो रहे हैं, आज समाज उनको स्वीकार कर रहा है, लेकिन विधवा विवाह उसका जीवन जीवन नहीं है, एक लड़की का जीवन जीवन नहीं है। समाज ने क्यों इस तरह की बंदिशें लगा रखी हैं? पुरुष अपना जीवन किसी भी स्तर पर सजा ले, संवार ले। कौन सी विशेषता, कौन सा वीटो पावर पुरुष वर्ग के साथ? और ये हमारा जो कुंठित समाज है, जो संकुचित समाज है, संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त समाज है, वह विधवा, कोई विधवा जानबूझकर हुआ है। ये प्रकृति, घटनाक्रम, जीवन के क्रम, कर्म बंधन, जो कुछ भी कहें, जो भी नाम दें, लेकिन यदि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम होता है
तो यदि पुरुष को समाज स्वीकार करता है, उसका विवाह किसी भी उम्र पर हो रहा है, तो हमारी बहुत सारी बहन बेटियां जिनके जीवन में दुर्भाग्य आया है, तो समाज किस बात को लेकर समर्थन नहीं करता है? कौन सा बड़प्पन है? बात एक समझ में आती है। मीराबाई को राजस्थान में आज भी ऐसी प्रथा है कि राजस्थान में कोई भी राजघराना अपनी बेटियों का नाम मीराबाई रखना पसंद नहीं करता। क्यों कि मीराबाई ने कहा है, छाणी दई कुल की कान कहा करे कोई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की थी। इसलिए जो मीराबाई की कुलवंती सास थी, जिसको कुल का मर्यादा का बहुत ध्यान था, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं पूछता। मीराबाई को सारा संसार जानता है। तो किस तरह के बंधन हैं? समाज ये जो जकड़ा हुआ है, क्यों नहीं उस विधवा का भी घर बसाने के लिए उसी तरह से समाज आगे आता है जिस तरह से पुरुष वर्ग की शादी होती है। सीना तान के पुरुष की शादी कभी भी किसी भी उम्र में कितनी भी शादियां हो रही हैं, लेकिन विधवा के लिए समाज क्यों मौन बैठ जाता है? कौन सा धर्म है? ऐसे समाज के जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, इस बात में किस प्रकार का संकोच होता है? क्यों नहीं आगे आते? अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, बढ़ चढ़कर सीना तान कर पुरुष वर्ग के पुनर्विवाह के लिए बैंड बजाकर धूमधाम से शादियां कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन, कितनी भी हो जाएं। लेकिन दुर्भाग्य का शिकार यदि पुरुष हुआ है, पुरुष विधुर हो गया है, तो उसके जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए यदि पुनर्विवाह होता है, तो वही यदि कोई विधवा हुई है तो उसका जीवन उजड़ जाए, उसका जीवन जीवन नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन कहीं अलग है, उसमें रक्त का संचार उस तरह से नहीं जैसे पुरुष में है। क्या वो किसी अन्य तत्व से बनी हुई है? इसलिए समाज को आगे आना चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, रूढ़वादिता से आगे आनी चाहिए। या तो आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं, पुनर्विवाह नहीं हो सकता, तो पुरुष का भी नहीं हो। यदि पुरुष का इतने सालों से होता आया है, तो समाज को आगे आना चाहिए और उसी उदारता के साथ विधवा विवाह को भी संपन्न करवाना चाहिए। तभी आपका बड़प्पन है। अन्यथा आप ढोंगी हैं, अन्यथा आप पुरातन पंथी हैं, अन्यथा आप संकीर्ण सोच के व्यक्ति हैं, अन्यथा आप एक अधार्मिक व्यक्ति हैं, अन्यथा आप एक अन्यायी व्यक्ति के दायरे में आते हैं। इसलिए मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपकी दृष्टि है तो समदृष्टि होनी चाहिए, दोनों तरफ आपकी दृष्टि उदार होनी चाहिए। यदि पुनर्विवाह पुरुष का आपकी दृष्टि से न्यायोचित है, उचित है, पुरुष का घर बसना चाहिए, तो उसी तरह से स्त्री का भी घर बसे, यह चिंतन आपको करना चाहिए। आपको एक प्रबल विश्वास के साथ और एक अपील के साथ समाज में आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय श्रोतागण, इन्हीं विचारों के साथ मुझे आज्ञा दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।